ऑल, वेलकम बैक टू कोडिंग सुपरस्टार। आज के सेशन में हम लारावेल 8 इंस्टॉलेशन की बात करेंगे। लारावेल 8 इंस्टॉलेशन के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है उसके बारे में आज हम समझेंगे। देन हम लारावेल 8 को इंस्टॉल करेंगे। लारावेल इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा कंपोज़र। कंपोज़र क्या है वो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे। कंपोज़र को किस तरह से हमें इंस्टॉल करना है वो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे। एंड एट दी एंड लारावेल 8 का किस तरह से विंडोज़ में हमें इंस्टॉलेशन करना है उसके अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे। गाइज आज हम 3 टॉपिक पर बेसिकली फोकस करने वाले हैं। किस तरह से हमें लारावेल 8 का इंस्टॉलेशन करना है, कंपोज़र क्या है और कंपोज़र को किस तरह से इंस्टॉल करना है वो आज समझने की हम ट्राई करने वाले हैं। हम बात करते हैं पहले कंपोज़र क्या है, व्हाट इज़ द कंपोज़र। तो कंपोज़र समझने के लिए सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे। कंपोज़र इज़ द टूल फॉर मैनेजिंग द डिपेंडेंसी ऑफ द पैकेजेस। गाइज आप लोगों को पता होगा कि अगर हमें कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना हो या फिर अपडेट करवाना हो तो उसके लिए हमें कंपोज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो गाइज आप लोगों को एक चीज़ पता होगी कि अगर कोई भी पैकेज अगर मुझे इंस्टॉल करवाना हो तो उसे इंस्टॉल करने के लिए हमें काफ़ी सारे डिपेंडेंसी क्लासेस या तो फिर डिपेंडेंसी फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी वो डिपेंडेंसी क्लासेस एंड डिपेंडेंसी फंक्शंस को अगर आपको डाउनलोड करवाना हो तो उसके लिए हमें रिक्वायर्ड होता है कंपोज़र। अभी कंपोज़र बेसिकली है क्या, अगर रियल लाइफ एग्जांपल की मैं बात करूँ, अगर एक एग्जांपल बेसिक एग्जांपल से हम समझते हैं, अगर हम टेक्निकली नहीं समझ पाते हैं तो एक बेसिक एग्जांपल से मैं आपके सामने डिस्क्राइब करूँगा कि कंपोज़र एक्चुअली होते क्या है। कंपोज़र एक डिपेंडेंसी मैनेजर है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई सैंडविच मेक करवानी हो, राइट। अभी सैंडविच मेक करवानी हो तो मुझे ब्रेड चाहिए होते हैं, बटर चाहिए होते हैं, वेजिटेबल्स चाहिए होते हैं। तो एज अ मैं पर्सन, एज अ मैं सैंडविच मेकर, मैं अलग अलग लोकेशन से अलग अलग पैकेज, अलग अलग थिंग्स लेके आता हूँ। तो इन शॉर्ट में उसके लिए क्या हुआ, एक डिपेंडेंसी मैनेजर हुआ। तो वैसे ही लारावेल पैकेज को अगर मुझे इंस्टॉल करवाना हो तो उसके लिए हमें कंपोज़र की रिक्वायरमेंट होती है। अब कंपोज़र क्या करता है, जो भी डिपेंडेंट पैकेजेस होते हैं उसे अलग अलग लोकेशन से इंटरनेट से लोड करके लेके आता है। आपको कंपोज़र क्या है आई थिंक पता चल गया होगा। इन शॉर्ट ये एक डिपेंडेंसी मैनेजर है जो अलग अलग पैकेजेस को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। इट अलाउ यू टू डिक्लेयर द लाइब्रेरी फॉर योर प्रोजेक्ट डिपेंडेंट ऑन इट विल द मैनेज और अपडेट और इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर। गाइज हम आगे भी बढ़ते हैं और बात करने वाले हैं कंपोज़र को इंस्टॉल कैसे किया जाए। कंपोज़र को इंस्टॉल करने का एकदम सिंपल तरीका है। आपको चले जाना होगा क्रोम ब्राउज़र के ऊपर। जैसे मैं क्रोम ब्राउज़र के ऊपर जा रहा हूँ मुझे वहाँ पर जस्ट टाइप करना है कंपोज़र। तो मैं यहाँ पर जस्ट कंपोज़र टाइप करूँगा। जैसे मैं कंपोज़र टाइप करूँगा तो सबसे पहले जो लिंक मुझे यहाँ पर दिखाई देगी उस लिंक को हमें यहाँ पर ओपन करना है। जैसे आप उस लिंक को ओपन करते हो तो जस्ट आपको यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन दिखाई देगा, उस डाउनलोड ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपको कंपोज़र सेटअप डॉट exe करके फाइल यहाँ पर दिखाई देगी। उस फाइल को आपको क्या करना है, यहाँ से डाउनलोड करवा देना है। जैसे ही आप इस फाइल को डाउनलोड करते हो, राइट, थोड़ा हम वेट करते हैं। गाइज मेरे सिस्टम में यहाँ पर कंपोज़र इंस्टॉल हो चुका होगा। तो अभी उस कंपोज़र को मुझे क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है एंड ओपन करना है। जैसे मैं यहाँ पर जाके उसे ओपन कर रहा हूँ तो इंस्टॉल फॉर ऑल द यूजर्स रिकमेंडेड पर क्लिक करना है, देन एस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर एस पर क्लिक करते हो तो डेवलपर मोड जो आपको चेकबॉक्स दिखाई देगा उस पर आपको क्लिक करके जस्ट नेक्स्ट करना है, जस्ट नेक्स्ट करना है। और नेक्स्ट करने के बाद आपको ब्राउज करना है जैम के अंदर, पीएचपी के अंदर, php.exe फाइल के अंदर, जहाँ पर भी आपका जैम का पैकेज इंस्टॉल होगा वहाँ पर जाके आपको .exe फाइल को ब्राउज करवा देना है एंड जस्ट नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करते हो तो नेक्स्ट करते ही आपको अगेन नेक्स्ट का ऑप्शन अवेलेबल दिखाई देगा एंड इंस्टॉलेशन का आपको अवेलेबल ऑप्शन दिखाई देगा। गाइज यहाँ पर जैसे ही आपका कंपोज़र इंस्टॉल हो जाता है तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जस्ट CMD के अंदर चले जाना है कुछ इस तरह से। जैसे ही आप CMD के अंदर जाते हो, राइट,
आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा। ऑप्शन में आपको एक कमांड टाइप करनी होगी और कमांड का नाम होगा जस्ट कंपोजर। तो जैसे ही आप यहाँ पर कंपोजर लिखते हो, सो अभी आपके सिस्टम के अंदर कंपोजर इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, वो चेक करने के लिए आपको कंपोजर कमांड का यूज़ करना होगा। सो यहाँ पर जो लेटेस्ट वर्जन होगा कंपोजर का वो हमें दिखाई देगा। लेटेस्ट वर्जन में 2.1.9 हमें यहाँ पर कंपोजर का वर्जन दिखाई दे रहा है। सो गाइज, अभी हमारे पास कंपोजर तो रेडी टू यूज़ हो चुका है, बट अभी मुझे लारावेल का पैकेज इंस्टॉल करना है। तो लारावेल का पैकेज अगर आपको इंस्टॉल करना हो तो उसके लिए आपको लारावेल के डॉक्यूमेंटेशन पर चले जाना होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर लिखते हो लारावेल 8, तो आपको लारावेल का यहाँ पर एक डॉक्यूमेंटेशन दिखाई देगा। जो लेटेस्ट वर्जन होगा उसी पर हम काम करने वाले हैं। तो जैसे ही मैं लेटेस्ट वर्जन पर काम करता हूँ तो मुझे यहाँ पर द बेसिक ऑप्शन करके दिखाई देगा, एंड वहाँ पर ही मुझे एक गेटिंग स्टार्टेड करके ऑप्शन दिखाई देता है। उसमें जाके मुझे इंस्टॉलेशन पर क्लिक करवा देना है। तो गाइज, आपके पास जो सिस्टम होगा उस सिस्टम के अकॉर्डिंगली आप आपके सिस्टम में लारावेल को इंस्टॉल कर सकते हो। लाइक अगर आपके पास मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइक आपके पास विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइक आपके पास लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली उसे इंस्टॉल कर सकते हो। बट मैं अभी जो लारावेल को इंस्टॉल करने वाला हूँ वो इंस्टॉल करने वाला हूँ कंपोजर के थ्रू। तो जैसे ही मैं इंस्टॉल वाया कंपोजर पर क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर एक कमांड दिखाई देती है। उस कमांड को आपको जस्ट कमांड लाइन के अंदर जाके एग्जीक्यूट करना है। पर अभी आपको जिस ड्राइव में उसे इंस्टॉल करना है उस ड्राइव में सबसे पहले आपको मूव होना होगा। लाइक मुझे अभी समझो डी ड्राइव के अंदर मुझे इंस्टॉलेशन करना है, तो मैं डी कॉलम लिख के डी ड्राइव के अंदर चला जाता हूँ और वहाँ पर जाके ही मैं एक कमांड लिखूंगा कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल एंड लारावेल। मुझे यहाँ पर एक डायरेक्टरी का नाम लिखना होगा, राइट। अभी लारावेल जो है एक डायरेक्टरी है और लारावेल यहाँ पर उसके अंदर एक पैकेज का नाम है। तो ये लारावेल जो डायरेक्टरी होगी ये इंटरनेट पर गिट हब पर स्टोर की गई है। तो अभी इस गिट हब पर जो स्टोर की गई हुई लारावेल की डायरेक्टरी होगी, उस डायरेक्टरी के अंदर लारावेल का पैकेज होगा। और वो लारावेल का पैकेज जब मेरे सिस्टम के अंदर लोकल सिस्टम के अंदर उसे मैं जब डाउनलोड करूँगा तो उसका एक स्पेसिफिक नेम होना चाहिए। लाइक मैंने यहाँ पर नाम दे दिया डेमो लारावेल प्रोजेक्ट, या तो फिर हम आपको मन चाहे आपको जो नाम देना है वो दे सकते हो। तो जैसे ही आप आपका क्रिएट प्रोजेक्ट कंपोजर के थ्रू आप कर रहे हो एंड जस्ट कमांड लिखते हो इंस्टॉलेशन की, तो गाइज ये आपका प्रोजेक्ट आपके इंटरनेट के स्पीड के अकॉर्डिंगली काम करेगा। तो अभी मेरे सिस्टम में लारावेल का प्रोजेक्ट लोड हो रहा है, राइट। तो उसके कुछ पैकेजेस हो गए, उसको अभी हम लोड होने दे रहे हैं। जस्ट वेट करते हैं, कुछ इंटरनेट की स्पीड के अकॉर्डिंगली वो लारावेल इंस्टॉल होता रहेगा। अभी लारावेल इंस्टॉलेशन होने ही वाला है, थोड़ा ही वेट आपको करना है। आपके पूरा डिपेंडेंट आपके नेटवर्क के स्पीड पर रहेगा। जितनी आपकी नेटवर्क की स्पीड बेहतरीन होगी उसी तरह से आपका लारावेल फटाफट इंस्टॉल होगा, रैपिडली इंस्टॉल होगा। हेलो, अभी हमारा जो भी एप्लीकेशन होगी वो एकदम बेसिकली इंस्टॉल हो चुकी है, राइट। अभी मुझे लारावेल का जो पैकेज है, लारावेल का जो एप्लीकेशन है, पहले मुझे उस एप्लीकेशन के अंदर जाना होगा। लाइक मेरा जो एप्लीकेशन का नाम था, आप लोगों को बताइए कि डेमो लारावेल उसका मैंने नाम दिया था। तो जस्ट आपको यहाँ पर लिखना होगा CD डेमो लारावेल करके, CD डेमो लारावेल करके जाना होगा और जस्ट उसको एक बार रिफ्रेश करना होगा एंड PHP आर्टिशन सर्व कमांड आपको लिखनी होगी। जैसे आप PHP आर्टिशन सर्व कमांड लिखते हो सो आपके सामने एक URL जनरेट होगी। अब उस URL को आपको जस्ट यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद जस्ट ब्राउज़र पर जाके एग्जीक्यूट करवाना है। तो जैसे ही आप ब्राउज़र पर जाके एग्जीक्यूट करवाते हो तो आपके सामने एक बेहतरीन लेआउट्स यहाँ पर दिखाई देगा। तो इन शॉर्ट देखा जाए तो ये लारावेल ने कुछ बेसिक हमें पेजेस बना के रखे होंगे। तो जब भी आप इसको इंस्टॉल करते हो तो आपके सामने एक बेसिक लेआउट्स यहाँ पर क्रिएटेड दिखाएगा। सो गाइज, नेक्स्ट लेक्चर में इसकी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, इसका काम करने का तरीका किस तरह से है, उस लेक्चर के नेक्स्ट सीरीज में हम पढ़ेंगे, राइट। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जितना ज़्यादा हो सके उतना आप इसे शेयर कीजिए ताकि
जो भी न्यू लर्नर्स हो गए वो बेहतरीन तरह से इस सीरीज़ को समझ पाए और आगे प्रोग्रामिंग में उनका करियर सेट कर पाए। थैंक यू वेरी मच अगेन गाइज, बाय एंड टेक केयर।